अगर आन्या ग्रीन एनर्जी की रिव्यू रेटिंग की बात करूं तो उनके काम को लेकर और उनके इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ों को अगर मेज़र करके बताया जाए तो आप कितनी रेटिंग देंगे? इनका हम 10 में से 9 तो मैक्सिमम दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं चंदन जी। अभी हम औलेसपुर लठिया मार्ग पे हैं और हम चंदन जी से जानेंगे इनके अनुभवों को और साथ ही साथ हम सोलर सिस्टम को पूरी तरीके से दिखाएंगे कि सोलर सिस्टम में जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कैसे इंस्टॉलेशन होना चाहिए, किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है अगर आप सोलर का चुनाव करने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो स्वागत है चंदन जी आपका। चंदन जी, मैंने जो लमसम में एड्रेस बताया, आप इसको करेक्ट बताइए कि ये कौन सा लोकेशन है? ये सुरभि नगर कॉलोनी, रेवागिरी पोखरा, औलेसपुर, वाराणसी के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये हाईवे के बहुत करीब है? हाँ, हाईवे से लठिया मार्ग पे ये 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम। 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम 1.5 से 2 किलोमीटर इसका रेंज है, मतलब हाईवे से जो NH2 है ना उसका। और भैया आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? हम यहाँ 5 साल से अपना घर बनवाए हैं और 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? अच्छा, 5 सालों में बिजली कितना सुधार हुआ? बिजली तो पहले बहुत ज़्यादा कटती थी, ठीक है, और धीरे धीरे मतलब चेंज हुआ। चेंज होने के बाद गवर्नमेंट भी चेंज हुई। चेंज होने के बाद अभी कितने देर रहती है? अभी तो मैक्सिमम अगर फॉल्ट ना हो तो रहती है, मतलब मैक्सिमम, मतलब कभी 1 घंटा मैक्सिमम, पूरा 24 घंटा में 1 घंटा, 1 घंटे 1.5 घंटे ही करती है मैक्सिमम। एवरेज मान लीजिए कि इसका 1.5 घंटे से 2 घंटा जरूर, 1.5 से 2 घंटे कटती है। बिल्कुल। मतलब कि देखा जाए तो 22 घंटे के आसपास बिजली आती है। तो बिजली के बिल भी बढ़ के आ रहे होंगे। कितना आ जाते थे बिजली के बिल आपके सोलर लगाने से पहले? सोलर लगाने से पहले हमारा बिजली का बिल 3 से 4 हज़ार के बीच आता था। समझ गए? उसमें AC उसी चलता था, ठीक है। AC अभी पिछले साल से ही लिए हैं, ज़्यादा देर से नहीं लिए, ठीक है। तो पिछले साल से तो 4 हज़ार रुपये हम लोग बिजली भरते थे, 3 हज़ार से 4 हज़ार के बीच में, ठीक है। लेकिन अब जब हम सोलर लगवाएं जी तो पिछले मंथ का मेरा आया है 1400 रुपये। 1400 रुपये जी। अभी बाकी इससे पहले जो भी मंथ आया है 0 आया है। हाँ, और जबकि इस टाइम पे AC का अच्छा यूज़ होता होगा, तो इस टाइम पे आपका 1400 रुपये का बिजली बिल आया। हाँ, 1400 रुपये। और पहले, इससे पहले वाले में 0 आ रहा था? 0, हाँ। जैसे जो इससे पहले अप्रैल हुआ, मार्च हुआ, ये सब 0 आया, 0 आ रहा था। अभी पहली बार आपको 1400 देना पड़ा, मतलब कंजप्शन थोड़ा सा और बढ़ गया। उसमें हमारा किसी मंथ मार्च उसमें शायद या फरवरी में 19 यूनिट हमारा बचत भी हुआ था। अच्छा, बचत भी हुआ था। तो उसमें दिखाता है बिजली बिल में दिखाता है कि इतना बचा था। इतना बचत। अच्छा, कितना यूनिट जनरेट कर देता है आपका ये सिस्टम? हम देखिए, हर मंथ में हमारा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इस मंथ का अभी जो मई वाला जो हुआ है 377 दिखा रहा है एप्स के थ्रू, ठीक है। अभी तो बिजली नहीं आई है, हमारी बिल नहीं आया है, ठीक है। लेकिन वही 350 के करीब में, 350 के करीब में आया है। इस जैसे मार्च में चले जाइएगा, फरवरी में चले जाइएगा, हर मंथ में अलग अलग है, ठीक है। उसमें आया है 250, 275, 300 ऐसे आया है। मतलब ये वाला मंथ जो है, मई वाला मैं बता रहा हूँ, ये 377 यूनिट आया, जो कि मैक्सिमम हमारा है। अच्छा, अभी तक का। समझ गए? कितने किलोवाट का सिस्टम? 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट के सिस्टम में आपका मतलब कि मतलब 377 आया? जी। मई का बिल्कुल। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, बचत की बात हो गई, सोलर से कितना बचत हो रहा। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए कंपनी का मतलब सोलर के लिए कंपनी का चुनाव।
ये कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो उसमें जो पिलर लगते हैं, हाँ। ठीक है, और जो उसमें हम उसको माउंट करते हैं जो हाँ। पैनल को, जी। ठीक है, तो आजकल हवा तेज चल रही है, आंधी हाँ। चल रही है, अब बहुत ताकि वो अखबार में आ रहा है पैनल उखड़ गया है। उखड़ जाए, अच्छा गिर न जाए, हाँ। समझ गए। हाँ। तो ये सब है, इंस्टॉलेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो इंस्टॉलेशन मतलब उसके खंभे का सब प्रॉपर होना चाहिए, हाँ। समझ गए। और हम तो अपने से करवाए थे, आपके जो कंपनी थी ना, वो जो सीमेंट का जो होता है, हाँ। ठीक है, सीमेंट का जो 2 फीट होता है, हाँ। वो आपकी कंपनी नहीं की थी, बोला था। हाँ। जो विवेक जी थे वो बोले थे कि हमारे तरफ से ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, हाँ। ठीक है, ये आपको खुद को करना होगा। सिविल वर्क। हाँ, जी जी, वो खुद पहले बता दिए थे हमको, हाँ। सिविल वर्क जो भी उसका हाँ। पिलर का जो उसको भरने के लिए हमारा हम्म। कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, तो उसको हमने किया है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा सेफ है, सिक्योर है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं अभी। स्ट्रक्चर बढ़िया से काम कर रहा हाँ, है। स्ट्रक्चर बढ़िया, और सबसे बढ़िया है ना कि जो वायरिंग किए हैं, वायरिंग भी बहुत बढ़िया किए हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वायरिंग से भी संतुष्ट है। हाँ। कोई ऐसा है नहीं, वायरिंग है, कोई नहीं होता है कि कोई पिन मतलब उसको बांधे नहीं, ऐसे खोल दे, हाँ। इस तरह की वो चीज़ वो सारा एडजस्टमेंट बढ़िया से हुआ है, एडजस्ट। देखने में खूबसूरत लग रहा हाँ, है। देखने ही नहीं, एक कभी कभी किसी हमारे बगल वाले में भी देखे थे, ऐसे लटक रहा है, कभी इधर से हो रहा है, वो चीज़ें वो इसमें चीज़ नहीं। नहीं है, बढ़िया जो वो भी इसे काम लटका है, कभी हाँ। बंदर आया पकड़ के खींच दिया, खींच दिया, गया पैनल। ये हाँ। सब दिक्कत है। तो मतलब यहाँ के जो काम करने वाले अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ भैया, एक सवाल हमारा आपसे है, आप की एज कितनी होगी लगभग लमसम में? हमारा एज 35। 35। इतने सालों में आपने बहुत सी खरीदारी की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की, सब कुछ की। किसी ऐसे प्रोडक्ट पे आपको 25 सालों की वारंटी मिली है? नहीं, अरे इस तरह का कोई तो ऐसा नहीं हमको दिख रहा है कि भाई 25 साल की वारंटी नहीं है, ऐसा तो है नहीं। सोलर पैनल पे है। सोलर पैनल पर तो नहीं। सोचिए, आप एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदे हैं जिसकी परफॉर्मेंस वारंटी 25 सालों की है, तो उसके चुनाव में सतर्कता तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। और एक ऐसी कंपनी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है जो लास्ट तक आपको सर्विस प्रोवाइड कराए। बिल्कुल, नज़दीक है अन्य ग्रीन, इसलिए हम ज़्यादा और पुरानी भी है। हाँ, पुराने तो नहीं जानते हम उनका, लेकिन हमारे नज़दीक है, DLW में हमारी सर्विस है, फिर वहाँ पर हमारा आना जाना कुछ भी रहता था तो चले जाते थे, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट के वहाँ के जो भी कर्मचारी भी है ना, किसी भी डिपार्टमेंट का, जैसे कि हमारा बिल कुछ गलत हुआ था तो वो बेचारा दौड़ के कि मतलब वो करवाए थे, तो ये नहीं कि मतलब आपको छोड़ नहीं देंगे, लगाने के बाद छोड़। हाँ, सब्सिडी कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर कुछ हुआ, ठीक है, कुछ IFC कोड लेकर, IFC कोड के लेकर चक्कर था मेरा, तो वो चीज़ उससे पैसा नहीं लेकर, लेकिन ना वो लोग बेचारा हेल्प किए बहुत ज़्यादा, ठीक है, फिर पैसा मेरा आ गया, पैसा सब्सिडी में कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी कितनी आ गई आपकी? पूरा 1,08,000। 1,08,000 रुपये सब्सिडी आ गई। सब्सिडी का प्रोसीजर टोटल उन्होंने ही कराया? हाँ, पूरा। अच्छा भैया, एक बात बताइए, 1,08,000 रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कितना बेनिफिशियल है? अरे बहुत ज़्यादा भैया, कहेंगे अगर 1,08,000 गवर्नमेंट दे रही है तो हमारा 72,000 ही लगा, और 72,000 में पूरा हमारा पैनल पूरा खड़ा हो जाए, सोलर प्लेट। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? सरकार भी बहुत ज़्यादा दे रही है। 2-2.5 सालों में ही पैसा निकल जाएगा। हाँ, जो भी हो, 2 साल 5 साल में जिसको जितना निकले, ठीक है, लेकिन फ़ायदा तो है। फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे यही कि आप लोग लगवाएं कोई भी सोलर अपना, क्योंकि आने वाला समय में ना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगी, कम तो होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से पेड़ पौधे कट रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख नहीं रहे हैं। पहले इतना हम लोग टेम्परेचर यहाँ रहते थे, इतना नहीं था, अब आजकल तो 48 तक पहुँच जा रहा है, अब इन तो 42-43 चल रहा है। पिछले बार हम लोग देखे हैं 48 तक, बहुत 48 तक देखे हैं।
तो इसलिए करेंगे, लगाना अच्छी बात। अगर आन्या ग्रीन एनर्जी की रिव्यू रेटिंग की बात करूं तो उनके काम को लेकर और उनके इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ों को अगर मेज़र करके बताया जाए तो आप कितनी रेटिंग देंगे? मतलब हम तो संतुष्ट हैं, मतलब इनकी जो भी आन्या ग्रीन एनर्जी से, और इनका हम 10 में से 9 तो मैक्सिमम दे सकते हैं। तो ये थे चंदन भैया। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा सेटअप, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भैया तारीफ तो कर रहे हैं, एक्चुअल में वैसा है कि नहीं है ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। बात की जाए पैनल की तो 550 वाट के मोनोपर हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हैं, टोटल 6 पैनल लगे हैं। वहीं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें GI हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया है, ताकि पैनल जो जब भी लगने हैं छत के ऊपर लगने हैं और कहीं पैनल स्ट्रक्चर में जंग वगैरह न लगे, इसलिए GI हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का, ताकि ये लंबे समय तक चले। और वायरिंग की जैसे कि बात कर रहे थे भैया, वायरिंग देखिए सभी के इसमें एक दूसरे में अटैच करके केबल टाई से कस के छोड़ा गया है, ताकि कोई बंदर वगैरह उखाड़े ना, तो इस प्रकार की सतर्कता रखी जाती है। साथ ही हम लोग लाइटिंग अरेस्टर जो है वो अलग से लगाते हैं, इस स्ट्रक्चर में अटैच नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो डायरेक्ट पैनल पे कोई इफेक्ट ना आए, आकाशीय बिजली उसी लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू नीचे चली जाए। और अगर पैनल स्ट्रक्चर में अटैच करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे पैनल पे भी पड़ सकता है। तो वायरिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखें जब भी पैनल सेटअप कराएं, और साथ ही साथ वायरिंग में जो वायरिंग को खुले वायरिंग ना कराएं, हर समय पाइप का इस्तेमाल करें, और कंडूट पाइप मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है, इसकी मजबूती खास है और ये काफ़ी मजबूत है। भारतीय वेदर को सूट भी करता है, क्योंकि वायर को खुले में छोड़ेंगे तो भारत में गर्मी, बरसात और ठंडी तीनों मौसम होते हैं, जिससे आपके वायर की ऊपरी परत प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग इन सारी सतर्कताओं का पूरी तरीके से ध्यान रखें। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पैनल के साथ जो करंट आती है DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू ही होकर इन्वर्टर में जाती है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी या किसी कारणवश अचानक से इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो इसमें DC SPD और MCB लगे, SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी, MCB गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में ACD भी है, ग्रिड के साथ कनेक्टेड होती है, अक्सर ग्रिड में लाइट फ्लक्चुएट करके आता है, तो कहीं आपके पैनल पे कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए इसमें भी AC SPD MCB लगी है, SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी, MCB गिर जाएगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। बीच में हमारा आन्या ग्रीन एनर्जी का 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसका काम होता है पैनल से आई DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। वहीं नीचे के साइड में RMS सिस्टम लगा है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, वॉकी टॉकी की तरफ जो दिख रहा है, जिसमें भैया आप बता रहे थे कि हम मोबाइल एप्लीकेशन में देखे थे कि 377 यूनिट अभी मई के महीने में बनाया है। तो ये इसी डिवाइस के थ्रू अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कितना हमारे बिजली बना है पैनल के द्वारा, और साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं आप कि हमने ग्रिड को हमने कितना पेड़ के बराबर प्रदूषण बचाया, कितना कोयला को बचाया हमने जलने से इस बिजली के यूज में। सारी चीज़ें उसमें दिखाती, जिससे लोगों को एक अलग अनुभव मिलता है और महसूस करते हैं कि सोलर लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, चंदन भैया का अनुभव भी जाना, और साथ ही साथ 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की सेटअप की बारीकियों से जानकारी भी ली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपके कोई सुझाव या सवाल हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उन सवालों को अगले वीडियो में रख सकें। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग सोलर के बारे में अवेयर हो सके। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है।
हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।